अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। एग्जांपल 8.1 आज हमने स्टार्ट करनी है। हमारे पास एग्जांपल 8.1 है। उसके हमारे पास स्टेटमेंट है, हमारे पास अ फेयर कॉइन इज टॉस 5 टाइम। एक कॉइन है जिसको हमने टॉस किया, फाइव टाइम टॉस कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर्स ऑफ हेड। हमने प्रोबेबिलिटी वेरियस नंबर ऑफ हेड के लिए फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है एक कॉइन है हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ सकती है। एक कॉइन हमारे पास एक एक फेवरेबल हो सकता है, तो 2 पावर हमारे पास एक कॉइन की क्या होगी, 1 होगी, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1/2। अगर हमारे पास सबसे पहले हमने कह दिया कि जो 1 ट्रायल है उसको, उसकी जो सक्सेस है वो 1/2 है 1 कॉइन के लिए, तो उसकी जो हमारे पास पी है, पी हमारे पास 1/2 है, तो क्यू हमारे पास क्या होगा। तो क्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लेना। हमें पता है कि जो पी प्लस क्यू होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हमने क्यू फाइंड आउट करना है। क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी होगा। तो ये हमने जब क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर 2 माइनस 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास पी है वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो क्यू की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल ही है। उसके बाद हमें पता है कि जो एन है वो हमारे पास क्या है, 5, क्योंकि हमारे पास कॉइन कितने टॉस हो रहे हैं, 5 कॉइन हमारे पास टॉस हो रहे हैं एट अ टाइम। ये हमारे पास पी उसको कह दिया, और जो हमारे पास कॉइन है वो इंडिपेंडेंस है, और उसके साथ साथ कॉइन टॉस हो रहे हैं 5 टाइम। तो सबसे पहले हमने कह दिया जो पी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है उसकी सक्सेस। और जो हमारे पास एन है वो हमारे पास क्या है, 5 है। और हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट करके हमारे पास कहाँ तक जाएगी, 5 तक होगी। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा के। एक दफ़ा हमने क्या करना है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, एन एक्स पी एक्स, क्योंकि एन माइनस एक्स, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्स की जगह एक दफ़ा 0 पुट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। इसे एक दफ़ा 1 2 3 5 दफ़ा हमने पुट कर देना है। पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास नो हेड आ रहा है। तो उन लोगों ने यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमने क्या करना है, ऑब्टेन करना है वेरियस नंबर ऑफ द हेड, डिफरेंट तरह के हमने नंबर्स ऑफ हेड फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, पी हमने कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी है नो हेड के लिए, किसमें जिसमें हम पास कोई भी हेड नहीं आ रहा, उसमें हमने कह दिया कि जो प्रोबेबिलिटी है एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन फार्मूला है एन की जगह हमें पता है हमारे पास क्या है, एन 5 है, तो हमने 5 पुट कर दिया। और हमें पता है एक्स हम किसके लिए कर रहे हैं, 0 के लिए कर रहे हैं, 0 पुट कर दिया। हमें पता है पी 1/2 है, तो क्यू भी हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। पी की जगह 1/2 पुट कर दिया, क्यू की जगह भी 1/2 पुट कर दिया। उसके बाद हमें पता है एन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो 5 आ जाएगा। क्यू हमें पता है किसके इक्वल है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, एन माइनस एक्स के इक्वल है। तो वो हमने इसके अंदर पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास जो कम्बिनेशन आई वो हम पास 5 0 आई, 1/2 पावर हमारे पास क्या आ गई, 0, 1/2 पावर 5 आ गई। तो हमने इसको सोल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास 1/32 इसका आंसर आ गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है 1 हेड के लिए, तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह हमने एन की जगह एन की वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स की जगह 1 पुट कर देना है, पी की जगह पी की वैल्यू, क्यू की जगह क्यू की, और एन माइनस आर की वैल्यू को पुट करके एन माइनस एक्स की वैल्यू को हमने क्या करना है, आपस में माइनस करवा के यहाँ से हमने क्या कर लेना है, अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x1 के लिए फाइंड आउट कर लेना है। वो हमारे पास आ जाना है 5/32। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 हेड के लिए, तो उसमें x इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, जिधर हमने x इज इक्वल टू 1 1 पुट किया था, इधर हमने x इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है। 1 की जगह 2 पुट कर दिया, बाकी n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और x की जगह 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाली कॉम्बिनेशन फॉर्म बन जाएगी। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फॉर अपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास आ जाएगी 10/32। सिमिलरली ऐसे ही हमने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 3 के लिए फाइंड आउट करनी है, जिधर हमने पहले 2 पुट किया था, अब उधर हमने 3 पुट कर देना है। 3 पुट करने के बाद पी क्यू और एन की वैल्यू सेम रहेगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10/32। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 के लिए फाइंड करनी है, तो उसमें भी हमने क्या किया, जिधर जिधर पहले x 3 पुट किया था, अब उधर 4 पुट कर देंगे। इसको कॉम्बिनेशन को हल सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x 4 के लिए, वो 5/32 आ जाएगी। सिमिलरली हम इसी तरह 5 के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, x की जगह 5 पुट करेंगे। 5 पुट करने के बाद बाकी एन पी क्यू की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। तो जब हम पास ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1/32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी,
जीरो से लेके हमारे पास 5 तक फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू 0 1 2 5 तक ही हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स ऑफ कॉइन टॉस हो रहे हैं 5 टाइम ही, क्योंकि हमने 5 टाइम ही इसको करना था, तो 5 टाइम हमने इसको कर लिया। और हमने क्या कर दिया, आप इन द फॉर्म ऑफ इसको एक्सपेंड कर दिया बाइनोमियल की फॉर्म में। हमें पता है कि वो हमारे पास बाइनोमियल की फॉर्म में एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, पी प्लस क्यू, इसकी हमारे पास होल पावर क्या होती है, एन होती है। तो पी की जगह हमें पता है कि पी की जगह पी की वैल्यू क्या है, 1/2 है, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 है, तो 1/2 और इसकी पावर हमारे पास क्या है, एन हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो एन की जगह हमने 5 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंड हो गया। और ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 5 कौन हमारे पास, जब फेयर 5 कौन टॉस हो रहे थे। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल सोल्व होगी, एग्जांपल नंबर 1। अब हम नेक्स्ट अपनी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, अब उसके बाद उन लोगों ने इसका टेबल ड्रा कर दिया। एक्स हमारे पास क्या था, 0 से लेकर 5 तक था। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई, प्रोबेबिलिटी 0 की रिस्पेक्ट से जो आई वो लिख दी। इसी तरह 1 की रिस्पेक्ट से, 2 की रिस्पेक्ट से, 3 की रिस्पेक्ट से, 4 की और 5 की रिस्पेक्ट से जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आए वो हमने लिख दी, और ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8.2 है। जैसे हमने 8.1 एग्जांपल की, सिमिलरली इन्हीं वर्ड्स के अंदर हमने इसको करना है। हमारे पास बोला गया एन इवर्स हैज द प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू 3/2, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इज इक्वल टू 5 ट्रायल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे p भी गिवन है, p हमारे पास क्या 3/8 है, q हम फाइंड आउट कर लेंगे, 1 - p इसका फार्मूला है, तो यहाँ इसमें पुट किया तो q इज इक्वल टू 5/8 आ गया। यहाँ से हमें पता है n क्या आ गया, 5 आ गया। x की वैल्यू भी हमें पता है, x की वैल्यू क्या है, 0 से 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 5 तक, क्योंकि n हमारे पास क्या है, 5 है। तो अब हमने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया। पहले हमने x की जगह पहले 0 पुट किया, तो वो हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म ये आ गई। फिर हमने n की जगह क्या पुट कर दिया, n की जगह 1 पुट कर दिया, n की जगह 2 पुट करके प्लस n की जगह 3 पुट कर दिया, प्लस n की जगह क्या कर दिया, 4 पुट कर दिया। इसी तरह n की जगह हमने क्या कर दिया, 5 पुट करके इसको हमने सारी इसकी कॉम्बिनेशन फॉर्म को सोल्व किया। कॉम्बिनेशन फॉर्म को सोल्व करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। हमारे पास वो जो फाइनल फॉर्म आई वो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म बन के आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इसको क्लोज करना है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन में से हमने जो पावर्स कॉमन ली थी, अब इसको डिवाइड करवा के ये हमारे पास 5 जो हमारे पास n इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास यहाँ से आ गया, ये 0 की रिस्पेक्ट से प्रोबेबिलिटी आ गई, ये 1 की रिस्पेक्ट से, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की रिस्पेक्ट से आ गई। अब हमने इसको लिख देना है टेबल की फॉर्म में। तो x हमारे पास 0 से लेकर 5 तक है, प्रोबेबिलिटी 0 की रिस्पेक्ट से आई, ये लिख दी, 1 की रिस्पेक्ट से इधर लिख दिया, 2 की रिस्पेक्ट से ये आई, 3 की रिस्पेक्ट से ये, 4 की रिस्पेक्ट से ये और 5 की रिस्पेक्ट से ये। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। एग्जांपल नंबर 8 पॉइंट हमारे पास क्या होगी, 2 हमारे पास ड्राइव होगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 8.3 एग्जांपल में हमारे पास क्या है, लेट एक्स बी द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 1/3, फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3/2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2। हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन का हमें क्या गिवन है, n4 गिवन है, p भी गिवन है। तो यहाँ से हम q फाइंड आउट कर सकते हैं। q का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, q इज इक्वल टू 1 - p। जब इसको 1 - p करेंगे तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तो ये हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें बोला गया है कि जिधर जिधर हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है, एक्स की जगह पहले 1 पुट करना है। आपने हमने जो हमारे पास गिवन फार्मूला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल के रिस्पेक्ट से, उसमें हमने क्या कर दिया, एक्स, ये हमारे पास एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, इधर भी हमने 1 पुट कर दिया। पी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, क्यू की वैल्यू भी गिवन थी, एन भी हमारे पास 4 गिवन था, वो हमने वैल्यू पुट की, एक्स की जगह 1 पुट किया। तो इसको सोल्व किया, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या आ गया, 32/81। अब इसीलिए हमारे पास पॉइंट नंबर 1 सोल्व हो गया। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3/2 के लिए फाइंड आउट करनी है। अगर 3.2 को हम डिवाइड करें, 3 को 2 के ऊपर डिवाइड करें, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 1.5। तो 1.5 हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, लाई नहीं करती है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास लाई नहीं करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3/2 की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमने रेफरेंस देके यही बात लिख दी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 3/2 की रिस्पेक्ट से, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास इंटरवल के अंदर गिवन इंटरवल के अंदर लाई करता है, बल्कि डेसिमल पॉइंट उसके अंदर लाई नहीं करते। उसकी वजह से हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस 3/2 पॉइंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने नेक्स्ट पॉइंट में किसके लिए फाइंड आउट करनी है, एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। अब हमारे पास जिधर जिधर गिवन फंक्शन के अंदर एक्स था उधर हमने 2 पुट किया। 2 पुट करने के बाद हमने इसके कॉम्बिनेशन को सोल्व किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट ड्राइव हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट में हमने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड हमने करना है, एक्स हमारे पास यहाँ से ये वाली चीज़ हमारे पास 3 भी फाइंड हो गया, एक्स इज इक्वल टू 6 फाइंड आउट करना है। तो एक्स इज इक्वल टू 6 हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एन तो हमारे पास 4 है, 6 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 तो हमारे पास इसमें इधर आ ही नहीं सकता। तो इसी की वजह से हमने यहाँ पे इसको कह दिया कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 6 वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज एन इज इक्वल टू 4 नॉट अ 6। अगर 6 तक होते तो हम प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 6 उसके फार्मूले के अंदर बाइनोमियल के अंदर लगा के तो उसको हम सोल्व कर सकते थे। तो इसकी वजह से हमने कह दिया कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए 0 होगी, बिकॉज हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 4, 0 से लेकर 4 तक है। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। जब हम पास एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या था, 2 था, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता है हमने 2 तक इसको करना है, स्टार्ट किधर से करना है, हमें पता समेशन बस स्टार्ट होता है 0 से। तो हमने क्या किया, गिवन फंक्शन हमारे पास जो है उसके में एक जगह एक दफ़ा हमने एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के अंदर हमने इसको पुट किया, इसके कॉम्बिनेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 8/9। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, इसी की एग्जांपल है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करके हमने करनी है। एग्जांपल नंबर है हमारे पास 8.4। तो इसमें हमारे पास है ए एंड बी द गेम्स इन विच ए probability of winning p is equal to 2/3 is series। ये हमारे पास क्या है, इन द सीरीज ऑफ 8 games what is the probability that A will be win exactly 4 point at least 4.6 or more 6 or more games then और 4 point हमारे पास क्या है फ्रॉम 3 से 6 गेम तक। हमें बोला गया कि ए और बी हमारे पास 2 प्लेयर है जो कि अपनी गेम्स खेल रहे हैं। जो ए की प्रोबेबिलिटी है विनिंग करने की वो हमारे पास क्या है, सक्सेस मीन बता दी गई है जिसको इंडिकेट करते हैं हम पी से, वो हमारे पास क्या है 2/3 है। इसी तरह नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि वो अगर सीरीज के अंदर ही अपने प्ले को कंटिन्यू रखें तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमने ए की फाइंड आउट करनी है, ए की हमने जीतने की, हमने विन करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जब वो एग्जैक्टली 4 गेम, जब उसका हमारे पास 4 पॉइंट के अंदर हमारे पास उसका क्या प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा, कम अज कम या 4 से ज़्यादा उसकी गेम कर ले तो उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या आएगा, या वो 6 या 6 से ज़्यादा अपनी प्रोबेबिलिटी को इंड्यूस करे तो उसकी ए की विन करने की क्या हमारे पास एबिलिटी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है, अगर वो 3 से स्टार्ट करके 6 तक गेम खेलता है तो उसकी विन करने की कितनी एबिलिटी रहेगी। तो ये हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये यहाँ पे हमें पी की क्या वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू हमें गिवन है कि वो हमारे पास कितनी है, 2/3 है। इसी तरह हमारे पास पी की वैल्यू 2/3 है और यहाँ से हमें यहाँ ये हमने पॉइंट लिख लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट की तरफ देख लिख लिया कि हमारे पास आउटकम ए की हमने विन करने की एबिलिटी को फाइंड आउट करना है। पी की वैल्यू 2/3 है और सक्सेसिव ट्रायल हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो विन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। टोटल हमारे पास कितनी है, 8 हमारे पास टोटल गेम्स है। टोटल 8 गेम्स में से हमने ये वाली गेम्स को फाइंड आउट कर लेना है, मीन्स एन की वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, 8 है, एन यहाँ पे लिख दिया 8 है, पी हमारे पास क्या है 2/3 है, क्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 - पी। तो जब फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 2/3, तो यहाँ से हमारे पास 1/3 आ जाएगा क्यू की वैल्यू। अब हमने क्या किया, गिवन फंक्शन के अंदर एक एग्जैक्टली के लिए एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह हमने 4 पुट किया, एन की वैल्यू हमारे पास 8 है, पी की भी वैल्यू गिवन है, क्यू की भी वैल्यू गिवन है, इसके अंदर पुट किया तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए क्या आ गई 0.1707। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, हमने क्या करना है, कम अज कम 4 के लिए हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा कि पी एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 4 है, तो इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 को अगर हम माइनस करवा दे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 4 से तो उसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या आएगा। तो हमें पता है हमारे पास समीशन क्या है, हमारे पास समीशन हमने लेस देन 4 के लिए फाइंड आउट करना है, इक्वल नहीं है। लेस देन मतलब 4 से हमारे प्रीवियस नंबर क्या होगा 3 होगा, और स्टार्ट हमने किससे करना है 0 से करना है। गिवन फंक्शन है हमारे पास एन 8 गिवन है, पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, हमने क्या करना है 1 बाय 1 इसको सोल्व कर लेना है। पहले हमने एक्स की जगह 0 पुट करना है, प्लस फिर एक्स की जगह 1 पुट करके एक्स की जगह 2 पुट करना है, और एक्स की जगह 3 पर हमने इसको क्या कर देना क्लोज करके इसकी कॉम्बिनेशन को सोल्व करना है। यहाँ से हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाना है फाइनल प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 4 के लिए वो आ जानी है 0.9121। इसी तरह नेक्स्ट हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, ये इसका थर्ड पॉइंट है, हमने 6 और इससे ज़्यादा के लिए हमने फाइंड आउट करना है। तो इससे 6 और इससे ज़्यादा के लिए हमारे पास क्या होगा, हमने प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 6 के लिए फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या टोटल हमारे पास कितने हैं 8 है, कहाँ हमने एक्स किससे स्टार्ट करना है 6 से, हमारे पास ग्रेटर और इक्वल है 6 से स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी हमें पता है एन की वैल्यू 8 है, पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, हमने क्या करना है एक्स की जगह एक दफ़ा 6 पुट करना है, प्लस फिर एक्स की जगह 7 पुट करना है, प्लस फिर एक्स की जगह 8 पुट करना है, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 6 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी 0.46
6 A2 आ जाएगी। इसी तरह अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 3 से लेकर 6 तक, 3 इससे स्टार्ट करके 6 के बिटवीन तक हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं प्रोबेबिलिटी के। तो हमने पता है कि सबसे हाईएस्ट हमारे पास पॉइंट 6 है, 6 तक हमने फाइंड आउट करने हैं। एक्स को हमने 3 ले लेना है, तो हमें ये हमने एन की वैल्यू 8 गिवन थी, पी और क्यू की वैल्यू गिवन थी। इसी तरह हमने एक दफ़ा एक्स इज इक्वल टू 3 पुट किया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 पुट किया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 पुट किया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 पुट किया गिवन फार्मूले के अंदर। तो ये हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई, इनको हमने सोल्व किया कॉम्बिनेशन को और आपस में इनको हमने प्लस कर दिया। प्लस करने से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया प्रोबेबिलिटी 3 to x के बिटवीन, वो हमारे पास आई 0.7858। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 7.8। वो हमारे पास क्या है, उसमें हमें बोला गया है द एक्सपीरियंस ऑफ द हाउस एजेंट इंडिकेट्स दैट वी कैन प्रोवाइडेड द अकोमोडेशन फ्रॉम 75% ऑफ द client who came to him if on the particular occasion to approach him independently calculate the probability less than 4 client or exactly 4 client, third at least 5 client will can satisfactorily occupation। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने हाउस एजेंट के ऊपर हमें बोला गया है कि वो हमारे पास उसका हाउस एजेंट का कुछ काम चल रहा है, उसमें हमारे पास जो 70% क्लाइंट है वो हमारे पास उसमें प्रोवाइडेड है, एक्सपीरियंस उनका 75% है। और हमने क्या करना है, पार्टिकुलर ओकेजन के लिए वो हमारे पास जो पार्टिकुलर ओकेजन है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट को अप्रोच कर रहे हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट को अप्रोच कर रहे हैं तो उसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, लेस देन 4 क्लाइंट के लिए फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली 4 क्लाइंट के लिए फाइंड आउट करना है, ग्रेटर देन 5 के लिए कम अज कम या इससे ज़्यादा 5 क्लाइंट आ जाए उसके लिए हमने क्या करना है, अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास पी यहाँ पे क्या गिवन है, पी हमें गिवन है 75%। 75 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 पे तो ये क्या आ जाएगा, 25 के टेबल पे अगर हम इसको पढ़े 23 और 7 ये आ जाएगा 24 और 100। तो 3 पी की वैल्यू 3/4 आ गई, क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी से हम फाइंड आउट कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4। तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। एन हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 है। तो एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, पी की सारी ये वैल्यूज़ गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने क्या करनी है, लेस देन के लिए फाइंड आउट करनी है। हमने क्या करना है, 4 से लेस के लिए कैलकुलेट करनी है, 3 तक हमने कैलकुलेट करनी है, स्टार्ट 0 से करना है क्योंकि बाइनोमियल का समेशन 0 से स्टार्ट होता है। तो एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, पी की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, क्यू की वैल्यू 1/4 है। ये वाली वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट की, पुट करने के बाद एक दफ़ा हमने 0 पुट कर दिया, +1 पुट कर दिया, +2 पुट कर दिया, +3 पुट कर दिया, इनको सोल्व कर लिया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई एस लेस देन 4 के लिए। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, अगला पॉइंट एग्जैक्टली 4 के लिए हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 4 पुट कर देना है। अब हमने इस फंक्शन के अंदर जिधर जिधर एक्स है उधर 4 पुट करना है, तो यहाँ से 4 पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एटलीस्ट हमने 4 के लिए अपना एट लीस्ट हमने किसके लिए करना है, 5 के लिए फाइंड आउट करना है। जब हमने 5 के लिए फाइंड आउट करना है तो हमें पता है सबसे हमारे पास हाईएस्ट नंबर क्या है, 6 है, एन की वैल्यू 6 है और हमने फाइंड किस के लिए करना है, 5 के से ग्रेटर देन नंबर के लिए फाइंड आउट करना है। तो एक्स हमने 5 ले लिया, 6 हमारे पास उसका हाईएस्ट नंबर है, गिवन जो हमारे पास फंक्शन है उसमें हमने क्या कर दिया, एक्स की जगह 5 पुट कर दिया, प्लस एक्स की जगह 6 पुट कर दिया। यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया, प्लस एक्स की जगह 6 पुट कर दिया, ये दो हमारे पास टर्म बनी, इनको हमने आपस में सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, 0.534 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।